हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम जो है क्लास 10 मैथ लेसन 6 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको जो है निर्देशांक ज्यामिति का कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में आपको बता दिया हूँ। आज हम जो है प्रश्नावली 6.1 के प्रश्नों को विस्तार पूर्वक हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करना। तो हम लोग जो है एक एक करके सभी प्रश्नों को विस्तार रूप से देखेंगे और उन्हें हल करेंगे। क्या है, ध्यान दीजिएगा। बिंदु पाँच का मानो कि y अक्ष से दूरी, ठीक है, क्या होगी, यही पूछा हुआ है प्रश्न में। चलिए देखते हैं कैसे हल होगा। तो ध्यान दीजिएगा, बिंदु दिया गया है और पूछ रहा है y अक्ष से दूरी क्या होगी। हम जो है इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं अच्छे से। कॉन्सेप्ट इसका ये है कि किसी बिंदु x का मान y से y अक्ष की दूरी x अक्ष के समांतर होती है। तो कॉन्सेप्ट यही होता है कि किसी भी बिंदु का, ठीक है, y अक्ष से दूरी x अक्ष की क्या होती है, समांतर होती है। तो यहाँ पर जो बिंदु दिया गया है प्रश्न में वो दिया गया है 5,9। ये पहला वाला x और दूसरा वाला है y। जो x है वो x अक्ष को दर्शाता है और जो y है वो y अक्ष को दर्शाता है। ठीक है, तो मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट के द्वारा ये बताया है कि x अक्ष की y अक्ष की दूरी x अक्ष के बराबर होती है। यही तो मैंने आपको बताया है, बराबर होती है। ठीक, तो यहाँ पर y अक्ष की दूरी, किसी बिंदु से y अक्ष की दूरी x अक्ष के बराबर होगी, ये मैंने आपको बताया है। तो ये जो है x अक्ष में क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया, यहाँ पर देखिए आप, इसमें x का मान क्या है, 5 है। ठीक है, तो y अक्ष की दूरी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। बिंदु 5 का मानो कि y अक्ष से दूरी क्या होगी, 5 होगी। तो सेम सवाल ऐसे ही है, बिंदु -3 का मान 5 की y अक्ष से दूरी होगी। तो आप वैसे ही इसे देखकर बता सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि y अक्ष की दूरी x अक्ष के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये y अक्ष की दूरी इसके बराबर है, ये x को दर्शाता है, ये y को दर्शाता है। तो ये कितना है, -3 है। ठीक है, अब यहाँ पर आप जानते हैं कि x अक्ष पर कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकती है, धनात्मक संख्या हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है, धनात्मक संख्या हो सकती है।
इसलिए ऑप्शन में जो दिया गया है -3, 2 और 5 ये जो है नहीं आ रहा है, ठीक है। इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन जो डी है वो सही रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर -3 है तो ऑप्शन तो है ए, पर ये गलत है क्योंकि एक्स अक्ष पर कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं होती है, ठीक है। तो हमें इसे जो है धनात्मक बनाना पड़ेगा। तो हम इसको जो है इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे और इसे एक पूर्ण संख्या के रूप में बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो है धनात्मक पूर्णांक के रूप में बनाएंगे। तो ये जो बाहर निकलेगा तो हो जाएगा +3, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए डी ऑप्शन जो है हमारा सही है, इनमें से कोई नहीं। अब जो है हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है तीसरा, बिंदु 5, 7 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। तो जैसे मैंने जो है आपको बताया था वाई अक्ष से दूरी जो है एक्स अक्ष के बराबर होती है, सेम वैसे ही जो है एक्स अक्ष की दूरी वाई अक्ष की दूरी के बराबर होती है, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट है। तो हम कॉन्सेप्ट जो है मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट जो है बता दे रहा हूँ, ठीक है। जो एक्स अक्ष की दूरी है, एक्स अक्ष की दूरी वाई अक्ष की दूरी के दूरी के क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है, बराबर होती है, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या है, x है और ये क्या है, y, ठीक। अब ये जो है सेम ऊपर आएगा, x अक्ष की दूरी बराबर y अक्ष की दूरी के बराबर क्या है, y क्या है हमारा 7, ठीक है। तो मैं इसको जो है लिख दे रहा हूँ, x अक्ष की दूरी क्या हो गई, 7 हो गई, जो कि y अक्ष की दूरी के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो सी वाला सही आ रहा है, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न दिया गया है, बिंदु 6, की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, ठीक है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में ये चीज़ बताया था आपको कि एक्स अक्ष की दूरी वाई अक्ष की क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो हम लोग जो है इसे हल करेंगे। एक्स अक्ष की दूरी, ये सेम जो है तीसरे जैसा ही होगा, ठीक है। एक्स अक्ष की दूरी वाई अक्ष की दूरी की क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो एक्स अक्ष की दूरी ये हो गया x, ये हो गया y। तो y हमारा क्या है, -4 है। और आप जानते हैं कि y अक्ष पर जो है धनात्मक संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, इसे धनात्मक बनाएंगे। ये जो है इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे, ये बाहर निकल आएगा, इससे क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये निरपेक्ष मान का चिन्ह है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी संख्या आएगी तो वो बाहर निकलकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही जो है हमने इसका निरपेक्ष मान निकाल दिया है, पूर्ण संख्या धनात्मक संख्या के रूप में बना दिया है, ठीक है। तो ये बाहर निकलेगा, क्या हो जाएगा, +4। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। प्रश्न, अच्छा प्रश्न क्या है, बिंदु m -3, 4 की मूल बिंदु से दूरी है, ठीक है। ये देखना हम लोगों को। तो मैंने जो है आपको सूत्र बताया था मूल बिंदु से दूरी का सूत्र, मूल बिंदु से दूरी का
सूत्र तो मैंने बताया था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ठीक। अब जो है यहाँ पर इसका मान रख देंगे, तो एक्स का मान कितना है -3 का स्क्वायर, और ये कितना है 4 का स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9, और इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। ये हो गया 16 9 25, और इसका वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, लास्ट आंसर फाइनल। ये जो है ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ठीक। दो के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है हमें। तो दो बिंदु दिया गया है, पहला बिंदु दिया गया है 2,3 और दूसरा बिंदु दिया गया है 4,1, ठीक है। अब जो है हम इसे हल करके देखते हैं, तो इस पर कौन सा सूत्र लगेगा आप बताइए। तो मैंने आपको बताया था दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र होता है डी वाला, अंडर रूट डी बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही मैंने आपको सूत्र बताया था, ठीक है। तो आप जो है इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 मानकर हल करेंगे, ठीक है। तो अब जो है इसका हम लोग मान रख देते हैं इसमें। तो x2 का मान कितना है 4 है, और x1 का मान कितना है 2 है, ठीक। इसका स्क्वायर लेंगे और फिर प्लस, और ये y2 का मान कितना है 1, और y1 का मान कितना है 3, इसका स्क्वायर लेंगे। अब जो इसे हल करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर, और ये हो गया 1 में से 3 हटाएंगे तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। तो ये आएगा 4, और ये भी क्या आएगा 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 8। यानी डी का मान कितना है बच्चों अंडर रूट 8, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर इसमें जो है ऑप्शन नहीं दिखाया जा रहा है, तो हम इसको जो है थोड़ा और आगे हल करके देखते हैं। तो आप जो है इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं, 8 को 2 गुणे 4, ठीक है। 4 का हम लोग वर्गमूल जानते हैं, तो ये हो जाएगा 2 बाहर, ये इसमें हो जाएगा, ठीक। 2 बच जाएगा अंदर और इसका 2 हो जाएगा बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर आ रहा है D2 अंडर रूट 2, ठीक। ये आंसर आ रहा है, ये नहीं है, ठीक। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। सातवां प्रश्न, बिंदु 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे आप सभी लोग। सबसे पहले जो है हमको इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 मानेंगे, ठीक है। और फिर दूरी की सूत्र पर रखकर इसे हल कर देंगे। दूरी का सूत्र जो है हम लोगों को पता है अंडर रूट, 2 सूत्र इसका होता है, आप कोई भी इस पर लगा सकते हो, ठीक है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है, प्लस नहीं होगा माइनस। अब जो है हम लोग इसका मान रख देंगे। x1 का मान कितना है 5, और y2 का मान कितना है -12, तो ये हो जाएगा +12, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो गया प्लस। y1 का मान दिया है 0, मान हो गया 0। अब y1 का मान रखेंगे, सॉरी y1 का मान हो गया 0 और y2 का मान भी हो जाएगा 0, ठीक है। और ये इसका दोनों का स्क्वायर हो गया। अब इसको हल करेंगे हम आगे, तो ये हो गया 12, 12 5 17,
17 का स्क्वायर और ये -0 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। d बराबर 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289, इसका आप वर्गमूल लोगे तो हो जाएगा 17, ठीक है। यानी d बराबर कितना है 17, ये आंसर इसका हो गया। और ये जो है ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ठीक है, सही। अब जो है हम लोग 8वां प्रश्न देखेंगे। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, एक्स अक्ष पर स्थित यौन बिंदु 5, -2 तथा -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। यह है एक्स अक्ष और इस पे पूछ रहा है बिंदु x, 0 है, ठीक है, स्थित है। अब इससे जो है एक समदूरस्थ बिंदु है P और दूसरा है Q। तो P का निर्देशांक दिया गया है 5, -2 और Q जो दिया गया है -3, 2, ठीक है। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है हम लोग इसको पहले समझ लेते हैं। समदूरस्थ बिंदु में क्या दिखाना रहता है कि हमें इस बिंदु के बीच की दूरी और इस बिंदु के बीच की दूरी को बराबर दिखाना रहता है, ठीक है। यानी जो XP है वो XQ के बराबर दिखाना है, ठीक है। तो XP पहले निकालते हैं, तो D बराबर यानी XP बराबर दूरी तो क्या कर रहे हैं ना, इनके बीच की दूरी तो है ये, तो ये XP, तो ये हो गया x1, हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है। अब जो है हम x1 का मान क्या रखेंगे x, y1 का मान क्या रखेंगे 5, फिर प्लस y1 का मान हो गया 0 और y2 का मान हो गया -+2 का स्क्वायर, ठीक है। ये था XP। अब XP के बराबर दिखाना है XQ, ठीक है। तो XQ का मान भी हम निकालेंगे इधर, XQ ये हो गया x1 और ये हो गया x2, ये हो गया y1, ये हो गया y2। अब x1 का मान x हो गया और x2 का मान क्या हो गया -3, तो ये हो जाएगा प्लस और ये होगा +0 यानी y1 और ये -y2 यानी ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, ठीक। अब जो इसको हल करेंगे हम लोग आगे, सॉरी यहाँ नीचे हल करते हैं तो दोनों देखेंगे। तो हमें ये बराबर दिखाना है हल करके, ठीक है। तो ये हो गया स्क्वायर, इसका रहेगा इन सभी का स्क्वायर रहेगा क्योंकि सूत्र में स्क्वायर रहता है। तो सबसे पहले जो है ये x - 5 के -3 के स्क्वायर को खोल देंगे, तो हो जाए x² प्लस 5 का स्क्वायर तो 25 और ये -5 दूनी 10x और जो है ये 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर और ये 3 का 9 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6x और फिर ये प्लस ये -2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 2 दूनी 4। बाद जो है हम इस दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है। तो वर्ग करेंगे x² प्लस 25 -10x प्लस 4, ये इसका हो गया वर्ग और इधर फिर करेंगे x² प्लस 9 प्लस 6x प्लस 4 का वर्ग, ठीक है। अब इसके बाद जो है जब वर्ग कर देंगे तो इस वर्ग से जो इसका अंडर रूट हट जाएगा, इस वर्ग से इसका अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² प्लस 25 -10x, ये हो गया प्लस 4, ये इधर x² प्लस 9 प्लस 6x प्लस 4, x² से x² कट रहा है, ठीक है।
फिर इसके बाद जो हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर ये 25 अंक में है और ये +4 अंक में है और ये -10x है। ठीक है, अंक को अंक के साथ जोड़ देंगे तो हो जाएगा -10x और ये हो जाएगा 25 4 29। यहाँ पर भी अंक अंक जोड़ देंगे 6x और ये हो जाएगा 9 9 9 10 10 3 13। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये 10x है, सॉरी यहाँ पर x छूट गया है। ये अब जो है इस -10x को उधर ले जाएंगे, +10x हो जाएगा और इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, तो 29, ये प्लस इधर आके माइनस हो गया और ये 6x और ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, 29 में से इसको हटा देंगे तो 9 में से 3 गया 6 और 2 में से 1 गया 1, फिर इधर इसको ये कितना हो जाएगा 10 6 16x, 16 से 16 कट गया यानी x बराबर क्या है 1। ठीक है, यहाँ पर जब हम जो है x का मान रखेंगे ये हो जाएगा 1,0, क्या हो जाएगा हमारा निर्देशांक 1,0, x, 0 था, x की जगह 1 रख गया तो ये हो गया 0। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो आ रहा है 8वां प्रश्न है। 8वें प्रश्न का निर्देशांक आ रहा है 1,0, ये है ऑप्शन डी। ठीक, 9वां सवाल, 8वां था वो। 9वां सवाल में क्या दिया गया है, शीर्ष 0,4 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम त्रिभुज का परिमाप का सूत्र देखते हैं कि क्या होता है। त्रिभुज का परिमाप, इसका सूत्र होता है, ये मैं त्रिभुज बना दे रहा हूँ ए बी सी, तो इसका सूत्र होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये होता है त्रिभुज के परिमाप का सूत्र। अब ये सूत्र जो है इसमें लगेगा, तो सबसे पहले हम लोग जो है ए बी ज्ञात करेंगे, फिर बी सी ज्ञात करेंगे और फिर सी ए ज्ञात करेंगे। ठीक है, तीनों का योग जो है हम बता देंगे करके कि कितना आना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है निर्देशांक दिया गया है, ये जो दिया गया है वो है 0 0,4, दूसरा जो दिया गया है वो है 0,0 और तीसरा दिया गया है 3,0। ठीक, अब जो है हम लोग इस तीनों को दिखा देंगे, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिखाएंगे। ठीक है, तो ए बी निकालेंगे सबसे पहले, तो ये x1 ये y1, x1 का मान कितना है 0, ये क्या हो गया x1, ये y1, ये x2, ये x1 ये y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। ठीक है, इसको भी ऐसे जब हल करेंगे तो मानेंगे, तो इसको अभी हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले x1 का मान क्या हो गया 0 माइनस x2 का मान भी 0 हो गया, ये इसका स्क्वायर प्लस y1 का मान 4 माइनस y2 का मान 0, ये इसका स्क्वायर फिर प्लस करेंगे, बी सी का निकालेंगे, तो बी सी ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, तो x1 का मान कितना हो, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 ये y2 हो गया। ठीक, अब जब इसको हल करेंगे तो इसको फिर से x1 y1 मानेंगे और इसको फिर से x2 y2 मानेंगे। ठीक है, तो x1 का मान कितना दिया गया है 0 माइनस x2 का मान कितना दिया है 3 प्लस y1 का मान कितना दिया है 0 प्लस प्लस नहीं माइनस, और ये y2 का मान कितना दिया गया है 0। ठीक, और फिर प्लस दिखाना है सी, ये हमारे x1 x2 पहले से ही माना है, तो इसको हम हल करेंगे, ये हो जाएगा x1 x2 0, 3 स्क्वायर प्लस y1 y2, तो 4 माइनस 0, ये इसका स्क्वायर है।
अब हम तीनों का योग जो है दिखाना है हमें, ठीक है। तो इसको हल करेंगे, ये 0 में से 0 घटेगा तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ पर 4 में से 0 घटेगा तो ये 4 ही आएगा, 4 का वर्ग जो होता है 4 चौके 16 होता है, ठीक है। और यहाँ पर फिर भी यहाँ पर भी दिया है 0 माइनस 0, तो 0 का स्क्वायर 0 स्क्वायर होगा तो 0 ही होता है उसका, ठीक है। और फिर 0 को इसमें ला के जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा, और 0 में से 3 घटाओगे तो -3 आएगा, -3 का स्क्वायर आप लोगों को हो जाएगा ये 9, ठीक। और इसका जब आप स्क्वायर देखेंगे तो यहाँ पर -3 का स्क्वायर 2 है, तो 0 में से 3 घटाओगे -3 आएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और फिर प्लस 4 में से 0 घटेगा तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये टोटल ये हो जाएगा 16, और फिर ये हो जाएगा 9, फिर ये हो जाएगा 16 9 25। अब इसका जो है हम लोग वर्गमूल देखेंगे, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, 25 का वर्गमूल होता है 5, ठीक है। अब इसका हम जब योग करेंगे 5 4 9 9 3 12, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये जो ऑप्शन नंबर है इसका सी आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 10वां प्रश्न देखेंगे। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक्स अक्ष पर स्थित यौन बिंदु 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ठीक है। चलिए ये देखते हैं कि कैसे लगेगा। ये मैंने आपको 8वां जो है बताया था, 8वां जैसा ही सेम लगेगा, ठीक है। ये है हमारा एक्स अक्ष, इसको हमने एक बिंदु मान लिया x, 0, और फिर इससे जो है समदूरस्थ एक बिंदु ए है और समदूरस्थ बिंदु बी है। ए का निर्देशांक कितना दिया गया है 2, -5 है, ये नहीं है 5 माइनस, और जो बी दिया है वो दिया है -2, 9, ठीक है। अब जो है इसको हल करेंगे तो समदूरस्थ में दिखाने के लिए मैंने आपको बताया था कि एक्स ए यानी इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर दिखानी रहती है, एक्स ए बराबर एक्स बी दिखाना है, ठीक। चलिए सबसे पहले हम लोग एक्स ए निकालते हैं, दूरी के सूत्र के द्वारा ही हम एक्स ए का दूरी ज्ञात करेंगे और फिर एक्स बी का दूरी ज्ञात करेंगे, फिर दोनों को बराबर दिखा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। x1 का मान कितना दिया है x, y1 का मान कितना दिया है x1, और x2 का मान दिया है 2, और ये हो गया प्लस y1 का मान कितना दिया है 0, y2 का मान कितना हो जाएगा 5, ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है दिया है ये इधर वाला x1 का मान दिया है x, और x2 का मान दिया है -2, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस, और ये हो जाएगा y1 का मान 0, और -y2 का मान कितना दिया है 9 दिया है, ठीक है, 9 हो गया। इसका हम लोग जो है सूत्र खोलेंगे, x -2 का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर पर खोलेंगे, ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा +4, और फिर ये -2 दूनी 4x, ठीक, और फिर ये बचा 25। उसके बाद फिर इधर ये है a+b का होल स्क्वायर पे, तो ये हो गया a² + b², तो 2 दूनी 4, और फिर प्लस 2 दूनी 4x, ठीक है। उसके बाद जो है ये प्लस 9 81 हो जाएगा, क्योंकि 0 में से 9 घटाओगे तो -9 आएगा, 9 का स्क्वायर 81 होता है, ठीक। अब दोनों तरफ जो है वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, x² + 4 - 4x, इसको हम जोड़ देते हैं, 25 4 29 हो जाएगा ये, ठीक है। इसको हम छोटा कर देते हैं, और इधर जो है इसका वर्ग कर दिए फिर, ठीक, इसका क्या कर दिए वर्ग कर दिए, और इधर जो है सेम वही चीज़ x²
यहाँ पर इसको भी जोड़ते हैं तो 81 4 हो जाएगा, ये 85 और ये प्लस 4x, इसका भी वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर क्या होगा, इसका जो अंडर रूट है ये हट जाएगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 29 माइनस 4x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 85 बराबर प्लस 4x। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस उधर जाके प्लस 4x। अब जो है इसके आगे देखते हैं, ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा -56 और ये हो जाएगा 8x। ठीक है, अब इसके बाद x बटे -56, ये 8 यहाँ रहेगा। ठीक है, बटे अभी में लगाएंगे। ठीक है, ये -56 है। अब इसके बाद इसको बनाएंगे x बराबर -56/8, इसको भाग कर देंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, ये x बराबर -7, ये इसका आंसर है। यानी यहाँ पर जो बिंदु है वो -7 का 0 है। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर हमारा ये आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, यही आंसर है।